भाई मुंबई की झमाझम बरसात और उस पर राम और प्रिया की मॉनसून वेडिंग। भैया ऑप्शन ही क्या है, जब ऐसे बरसात होगी तो मॉनसून वेडिंग ही एंजॉय करनी पड़ेगी जो वो कर रहे हैं। देखिए किस तरह बड़े अच्छे लग रहे हैं बरसात में शादी के बीचों बीच वड़ा पाव खाते हुए। मानसून वेडिंग में अगर दूल्हा दुल्हन को मुंबई का वड़ा पाव मिल जाए तो भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। कौन कहता है कि दूल्हा दुल्हन बनते हैं तो हमें भूख नहीं लगती है क्योंकि खुशी बहुत होती है। यहाँ पर तो मामला देखिए कितना अलग है। राम और प्रिया को इतनी भूख लगी है कि इस भूख में अगर वड़ा पाव मिल जाए तो इनके लिए सोने पर सुहागा हो जाए। बाहर बरसात है, अंदर गाड़ी में गर्मा गर्म वड़ा पाव मिल रहा है। वाह, हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब आप तो जानते ही हैं कि ये दोनों कहां से आ रही हैं। प्रिया के क्लिनिक से, जहां पर एक छोटी सी बच्ची के इलाज के लिए प्रिया पहुंची थी, वो भी दुल्हन अटायर में। अब शादी के मंडप में दोनों का इंतजार हो रहा है। कहां है दूल्हा दुल्हन? लो, फाइनली हीरो हीरोइन की एंट्री हो गई। वेन्यू पर जब दूल्हा दुल्हन पहुंचे तब सबकी सांस में सांस आई। फिलहाल अब मामला सेटल हो गया है। राम की मम्मी जी तो इतनी खुश हैं, उन्हें लगता है कि प्रिया से अच्छी दुल्हन उनके राम के लिए हो ही नहीं सकती है। ये दोनों को देखकर तो बस एक ही बात मन में आती है, रब ने बना दी जोड़ी। वहीं राम की एक्स गर्लफ्रेंड भी मम्मी जी को पटाने में लगी हुई है। अब जैसे तैसे तिकड़मबाजी करके वो राम की मम्मी के सामने इस बात का खुलासा करना चाहती है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये कॉन्वर्सेशन एक्चुअली बहुत हेल्दी वे में बाहर आ गया था जब प्रिया ने और माँ ने बात की थी, तो वो हेल्दी वे में हाईलाइट हो गया था। पर उनको ये नहीं पता है कि पीठ पीछे अभी भी है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मुझे तो सच्चाई पता है जो उसकी मॉम को नहीं पता है और उनसे छुपाया गया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और बाय द एंड ऑफ द डे मैं राम की खुशी चाहती हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, पर मैं आंटी के आगे दिखावा करती हूँ क्योंकि मुझे पता है आंटी बहुत खुश हैं कि प्रिया के साथ उसकी शादी हो रही है, तो मुझे कभी कभी डबल प्ले करना पड़ता है। अब हमने सुना है कि इस शादी में अड़चने बहुत आएंगी और हो सकता है राम की मम्मी को पता चल जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। उसके बाद ये शादी होगी या नहीं होगी ये तो फिलहाल अभी हम भी नहीं जानते हैं। भगवान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से शादी अच्छे से हो जाएगी और मैं तो ये विश्वास करती हूँ कि अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। और बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी का एक ही सपना था कि राम की शादी हो जाए, उसे एक ऐसी लड़की मिल जाए जो हमेशा उसका साथ दे, उसके साथ रहे, उसे छोड़कर कभी ना जाए। तो वो लड़की जो है मुझे वो डॉक्टर प्रिया में मिल गई है, तो बहुत बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। अब जाते जाते ज़रा इस हार का भी किस्सा देख लीजिए। कियारा आडवाणी ने अपनी शादी में सेम ऐसा ही नेकलेस पहना था, हालांकि वो असली था, लेकिन यहाँ पर सेम डिजाइन का ये हार देखिए कितनी बहुओं के गले में सज रहा है। पहले प्राची ने पहना ये नेकलेस और उसके बाद शादी में देखिए प्रिया को भी मिल गया। अरे भाई, अभी अभी तो शादी हुई थी, कुमकुम भाग्य में थोड़ा तो वेट कर लेते। दर्शक को समझ में आ जाता है कि एक सेट से दूसरे सेट पर ज्वेलरी कैसे घूमती है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और लीजिए, अब तो लाल कालीन भी बिछ चुका है, यानी कि रेड कार्पेट। भाई मुंबई में हुई स्क्रीनिंग द लस्ट स्टोरीज के दूसरे सीजन की, जहां इस सीरीज की पूरी स्टार कास्ट के साथ पहुंचे ढेर सारे और भी सितारे। आज के रेड कार्पेट पर लव के साथ साथ लव स्टोरीज भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग का नजारा है फिल्म लव स्टोरी सीजन 2 की, जहां सितारों का जलवा नजर आया। अब जब मॉनसून का मौसम हो तो रेड कार्पेट पर सबसे पहले बात करेंगे विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया की, जो न्यू कपल इन टाउन है, और ये दोनों इस फिल्म में भी साथ नजर आ रहे हैं। दोनों ने साथ में आकर मीडिया के सामने रूबरू होकर पिक्चर क्लिक करवाई। बड़े ही ग्रेसफुली दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। और वहीं इस फिल्म से जुड़े बाकी कलाकार की बात करें तो काजोल इस रेड कार्पेट से नदारद थीं, पर मृणाल ठाकुर, कोंकणा सेन और बाकी कलाकारों ने रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाई। अब जब फिल्म के कलाकार होंगे तो इन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके दोस्त भी आएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं श्वेता त्रिपाठी, जो इंडो वेस्टर्न लुक में रेड कार्पेट पर नजर आई। नीना गुप्ता साड़ी में तो विद्या मलावड़े रेड अटायर में नजर आई, और उनका ट्रेडिशनल चोकर उन पर काफी खूबसूरत लग रहा था। महिमा मकवाना ब्लैक फॉर्मल लुक में अच्छी लग रही थीं, और उनकी बेस्ट फ्रेंड मृणाल ठाकुर के साथ गप्पे लड़ाते हुए भी नजर आईं। वहीं रेड कार्पेट पर तिलोत्तमा शाह, साइमी खैर, रॉकेट बॉयज के विक्रम साराभाई यानी कि इशफाक सिंह, मिनिशा लांबा, अंगद बेदी और नेहा धूपिया, बाबिल, सभी ने आकर रेड कार्पेट पर अपनी हाजिरी लगाई। तो ये थी रेड कार्पेट की झलक, जहां सितारे एक से बढ़कर एक लुक में नजर आए। फिल्म लव स्टोरी सीजन 2 की बात करें तो ये 29 जून को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। काश कि इस जन्म में हम एक हो पाते, कम से कम कुछ ऐसा ही सोच रही होगी सही, और चलिए ख्वाबों ख्यालों में ही सही, लेकिन सही और विराट के चाहने वालों को सही और विराट एक होते हुए तो नजर आ जाएंगे ना। मतलब शादी होगी दोनों की, और दोनों की शादी के फंक्शंस जो हैं अब शुरू हो चुके हैं। ड्रीम सीक्वेंस में ही सही, लेकिन साथ तो है ना।
खुशी की देखिए वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हम और आप ये सब कर रहे थे। सई और विराट फना होने वाले हैं, तो भाई इससे पहले क्यों न उनकी बेस्ट यादों को समेटकर अपने साथ रखा जाए। इस दुनिया को अलविदा कहते कहते सई ने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा जहां पर उसकी और विराट की एक बार फिर से शादी हो रही है। इस शादी में प्रॉपर रीति रिवाज होंगे, हल्दी भी लगेगी, मेहंदी भी लगेगी और आपको बता दे कि यहाँ पर इस शादी में वीनू और सवी भी मौजूद रहेंगे। अब उन्हें भी तो पता चले ना कि उनके आई बाबा की शादी कैसे हुई है। खुशी का ये माहौल और भी खुशनुमा हो जाएगा जब सई और विराट की शादी भी होगी। पलक झपकते आंख बंद हुई तो सई ने पूरी दुनिया इस 1 मिनट के सपने में देख ली। अब सपना कितना खूबसूरत है, इतने खूबसूरत सपने का साथ तो भाई कोई भी अपने साथ लेकर जाना चाहेगा। सई और सवी का, आई थिंक सई या सवी का ड्रीम सीक्वेंस है जहाँ एक हैप्पी एंडिंग होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑल ऑफ अस आर सेलिब्रेटिंग द मैरिज, हल्दी, मेहंदी, शादी, फेरे वेरे, एवरीथिंग। सो बहुत ही खूबसूरत है, बट एक सैड उसमें वो है कि इट्स ड्रीम एंड नॉट रियलिटी। सई और विराट की इस वाली शादी में पूरे परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस पल को अपने साथ लिए सई ने कह दिया अलविदा। विराट के संग हो गई वो फना। नई पीढ़ी यानी कि विनायक और सवी को आगे की जिम्मेदारी सौंपकर अब ऑडियंस को अपना दिल और बड़ा करना पड़ेगा टू मेक मोर स्पेस, बिकॉज हमारी आने वाली पीढ़ी अपने दिल में, उनके दिल में जगह बनाएगी अपनी। या विशिंग देम यू नो ग्रेट फॉर्च्यून एंड ग्रेट जर्नी अहेड। आई रियली होप कि हमारी जर्नी जितनी खूबसूरत रही है उतनी ही खूबसूरत या उससे और दुगनी तिगनी खूबसूरत उनकी जर्नी रहे। हम जानते हैं कि ये पल आप सबके लिए बहुत ही कठिन भरा होगा, लेकिन क्या करें, ये कहानी आगे कुछ ऐसी ही आगे बढ़ेगी जहां पर आपको नई स्टार कास्ट को भी उसी तरह वेलकम करना होगा जैसे आपने सई, विराट और पाखी को किया था। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा सच बताइएगा, आपका भी मन करता होगा ना जब आप किसी को देखते हैं अपनी स्क्रीन से चिपके हुए, मतलब फोन की स्क्रीन से निगाहें ऊपर ही नहीं जाती और आपका पूछने का मन करता है कि भैया व्हाट्स इन योर फोन। तो बस आज वही बता रहे हैं करणवीर बोरा। एबीपी मेरी प्राइवेसी की नुमाइश करना चाहती है। ओके, व्हाट्स इन माई फोन सेगमेंट है इनका, बड़ा ही शातिर सेगमेंट है ये, और मैं भी इनके पल्ले में आ गया और मैं करने जा रहा हूँ व्हाट्स इन माई फोन। आई बेटर बी केयरफुल एबीपी। इस बार मेरे पास कौन सा फ़ोन है? मेरे पास एप्पल का 13 है, 13 Pro Max, और बट आई एम honestly an Android fan. I prefer no covers because फ़ोन की ब्यूटी जो है वो चली जाती है। मेरे होम स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन पर मेरे चारों ब्यूटीज़ होम स्क्रीन है। साईं बाबा जी की फ़ोटो है, खोड़ियार माँ के साथ लिए। तो एक मैंने बहुत प्यारी सी रील बनाई है जो मैंने अभी अपलोड किया है। तो यहाँ पर शूट करें हम लोग, हम रहे ना रहें। और महल जो है खोड़ियार माँ को बहुत मानता है, और इत्तेफाक की बात है कि खोड़ियार माँ का मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है, क्योंकि पापा ने एक फ़िल्म बनाई थी गुजराती में,
Jai Khodiyar Ma. And that was a turning point in my father's career because that film was a super duper hit. देखो 2 ही अलार्म है, 6 बजे का और 6 का. So I always get up early in the morning. Spotify and YouTube are the favorite. मैं आजकल इंडियन रैप बहुत सुन रहा हूँ. आई लव लिटरली, जब जिम जाता हूँ मैं इंडियन रैप सुनता हूँ, सुबह को भजन सुनता हूँ. 40,000 photos and 12,000 videos. अब पता नहीं when will I go through, but you won't believe, मेरे पास ये जो फोटोज़ और वीडियोज़ हैं पिछले 7 साल से स्टोर किए हुए हैं. तो 7 साल पुरानी जो सारे फोटोज़ लिए वो इसमें स्टोर किए हुए हैं. मैं किसी को स्टॉक नहीं करता हूँ. आई हेट स्टॉकिंग. लेकिन अगर मैं देखता हूँ, मैं एथलेटिक्स रिलेटेड है वो बहुत देखता हूँ, वेकेशन वाले बहुत देखता हूँ, मैं मोटिवेटिंग कोट्स जो हैं वो देखता हूँ. आई सी दोज मोर देन एनीथिंग एल्स. रिसेंटली मैंने अभी जस्ट एक लास्ट फ़ोटो जो मैंने अपलोड की थी तो बहुत ही क्यूट पिक्चर थी. इट्स अगेन अ वेरी ब्रिलियंट मेमोरी बिकॉज हम लोग शादी में गए थे एंड मेरी छुटकी जो है वो इतनी फ़नी लग रही है उसमें. ये देखिए, तो ऐसी फैमिली टाइप पिक्चर्स बहुत यादगार होती है मेरे लिए. मैं शिव जी का त्रिशूल यूज़ करता हूँ और हग वाला यूज़ करता हूँ, हार्ट वाला. ये 3 मेरे फेवरेट रहते हैं, हमेशा टॉप 3 में रहते हैं ये. तो ये शो में है ना, मैं एक लाइन है जो मैं बार बार दोहराते रहता हूँ कि व्हाट डू यू कॉल दैट वर्ड इन हिंदी, व्हाट डू यू कॉल दैट वर्ड इन हिंदी. ओके, और उसका इंग्लिश में उदाहरण देता हूँ. तो कल एक लाइन थी कि संस्कार और परंपरा से टिकी हुई है बारोट खानदान की ये पिलर. तो संस्कार तो मुझे वैल्यू पता था, वैल्यूज़. परंपरा में भूल गया परंपरा क्या है. तो हाई गूगल परंपरा को क्या कहते हैं इंग्लिश में. सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि इसमें जो डायलॉग है अब समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है. एक तरफ खामोश ज़िंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी ज़माना. एंड इट इज़ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग बिकॉज जनरली जब आप ऐसे फील करते हो व्हेन यू आर डाउन एंड आउट एंड लोनली, आपके दिमाग में बुरे थॉट्स आते हैं. यू नो, यू फील कि कुछ कर दूं या कुछ हो जाए. बट मेरा रील का ये ऑपोजिट था कि जब आपके दिमाग में ऐसे बुरे थॉट्स या ख्याल आते हैं, आप भगवान के पास, अपने भगवान के पास जाइए. सिट आउट देयर. मजाक कर रहा हूँ, अच्छा था. मुझे पहले लगा कि ये लोग व्हाट्स इन योर फ़ोन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. हाँ, मैं थोड़ा सस्पेक्टफुल था, सस्पिशियस था मैं. बट आई लाइक इट. आई थिंक इट वाज फन. इट्स गुड टू शेयर व्हाट आई शेयर्ड. आई होप ये जितने लोगों तक पहुँच सके पहुँचे, बिकॉज इट हैज़ मीनिंग एंड इट हैज़ अ मैसेज. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए प्राची ने खुशी को अडॉप्ट तो कर लिया और अब उसकी परवरिश में कोई कमी ना हो इसलिए उसको लंदन भेज रही है पढ़ाई लिखाई के लिए. देखिए, माना आपकी मंशा अच्छी है लेकिन खुशी अभी छोटी है. और वैसे भी हमारे देश में ना स्कूल्स काफी अच्छे हो गए हैं. आप खुशी को अपने साथ रखकर भी उसकी बचपन का आनंद लेते हुए भी उसकी अच्छी परवरिश कर सकती है प्राची.
अभी अभी तो खुशी आई थी प्राची और अक्षय की जिंदगी में। अभी प्राची की ममता उमड़ ही रही थी कि लीजिए माँ और पिता ने मिलकर एक फैसला ले लिया कि अपनी बिटिया रानी को पढ़ाई करने के लिए इस 7 समंदर पार लंदन भेजेंगे। जी हाँ, खुशी के उज्जवल भविष्य के लिए प्राची और अक्षय ने ये फैसला लिया है कि अब खुशी लंदन में पढ़ाई करेगी। खुशी का सामान भी पैक हो गया है। अब टीचर आई है मुझे लंदन लेने के लिए। वहाँ मैं रहूँगी, वहाँ मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, मतलब मुझे अच्छी ट्रेनिंग्स मिलेगी, इसलिए। पर मैं अपने मम्मा पापा से दूर जा रही हूँ। एक माँ कितनी दुखी हो रही है जब उसकी बेटी उससे दूर जा रही है। नन्ही सी खुशी अपनी माँ को संभालते हुए भी आपको नजर आएगी। कुछ ही दिनों में परिवार के दिलों में खुशी ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अब उसे लंदन जाना होगा। वैसे आपको बता दें कि कहानी में जल्द ही लीप आने वाला है और इस लीप में क्या होगा जरा ये भी सुन लीजिए। कुमकुम भाग्य है, वैसे ही भाग्य से मैं किसी के भी घर जा सकता था, लेकिन मैं प्राची के घर पे लैंड करा हूँ। एंड प्राची जो है धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी नई ज़िंदगी है और वो चाहती नहीं कि उसकी पुरानी ज़िंदगी से कुछ भी ताल्लुकात हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली रणबीर जो है, रणबीर को बहुत बुरा लगा है। रणबीर को ये बात बहुत हर्ट करी है कि प्राची ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। रणबीर तो मानो तड़प रहा होगा। अब वो ना प्राची के घर में एंट्री मारने के लिए कुछ भी करेगा। अगर उसे अक्षय की बहन से शादी करनी पड़ी तो वो भी करेगा। जी हाँ, आगे कहानी में कुछ ऐसा ही ट्रैक आने वाला है। तो रणबीर ने उसको चैलेंज दिया, प्राची को ये चैलेंज दिया है कि मैं इस घर में लौट के आऊँगा, और जब मैं लौट के आऊँगा तो तुम ही मेरा इस घर में बहुत ही प्यार से और बहुत इज्जत से मेरा सम्मान करोगी और मुझे मेरा स्वागत भी करोगी। क्योंकि प्रेजेंट में जो कहानी चल रही है उससे आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रही हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। जी हाँ, श्लोक की मम्मी में श्लोक और सुमीत की शादी का ख्याल आया है, तभी तो सुमीत को मंदिर में मिलने के लिए बुलाया है। शायद श्लोक की मम्मी को सुमित के साथ उसके बेटे के लिए इस शादी का ख्याल है, तभी तो मम्मी जी ने सुमित को यूं मंदिर में मिलने बुलाया है। अब भाई हमने तो जहाँ तक देखा भी है, सुना भी है, शादी का ख्याल जब मम्मी को आता है तो मम्मी चाय पर बुलाती है अपनी होने वाली बहू को। लेकिन यहाँ तो मम्मी ना खूब संस्कारी है और ये बात लगता है सुमित को पता भी है, तभी तो एकदम संस्कारी लड़की बनकर वो आई है श्लोक की मम्मी से मिलने के लिए। अब संस्कारी लड़की है तो भाई संस्कार भी तो दिखेंगे ना। छोटे बच्चों को बड़े प्यार से वो प्रसाद दे रही है, तो वहीं श्लोक भी उसके साथ है। बच्चों को प्रसाद बांट रहे हैं, माता रानी के मंदिर में हूँ, मैं प्रसाद बांट रही हूँ और ये वहाँ पर टैगर लॉन्ग हो गए क्योंकि मम्मी इमेजिन कर रही है, एक्चुअल में ये है नहीं, वो होलोग्राम टाइप्स होता है ना, सिर्फ इमेजिनेशन में है, मेरी सिचुएशन में नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों को प्रसाद दे रही हूँ।
अब मम्मी जी का दिल तो बाग बाग हो गया जब उन्होंने सुमित और श्लोक को यूं एक साथ देखा। मानो मम्मी जी ने अभी से आशीर्वाद देना शुरू कर दिया होगा कि दूधो नहाओ पूतो फलो। लेकिन आप जैसा सोचते हैं ऐसा हो ये तो जरूरी बिल्कुल नहीं होता है टीवी सीरियल में। बट मम्मी फिलहाल तो जा रही हैं, जो शायद अगले सीन में वो अपना इरादा बदल लेंगी कि अच्छी लड़की नहीं है। उन्हें मैं दिखी फुल संस्कारी नाइस गर्ल, इतना बच्चों के साथ भी अच्छी है, तो कितनी प्यारी लड़की है, तो वो अपने बेटे को मेरे साथ इमेजिन कर रही है बस। इधर सुमित के दिल में श्लोक का ख्याल है तो उधर शगुन ने अपनी चाल फेंक दी है। वो चाहती है सुमित की शादी उसके बेटे के साथ हो, तो यानी कि यहाँ पर इस वाली शादी में भी फुल ऑन गड़बड़ी होगी। अब इस गड़बड़ी के दिन गिनने शुरू कर दीजिए सुमित। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां अक्षरा को यूं रोते हुए देख अबीर डर जाता है और वो तुरंत अभिमन्यु को कॉल कर लेता है। अभिजीत की परफेक्ट लाइफ मेरे और अभिनव के साथ है, अभिमन्यु के साथ नहीं। शून्य सब ठीक है ना? डॉक्टर प्लीज आप जल्दी से नानू के घर आ जाओ। अभिमन्यु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर को मैंने बुलाया है। अभीर ने भाई जी को बुलाया है? क्या मेरे निक्के जी को सच पता चल गया? वैसे ये सीन देख के आपको लगेगा कि अभीर ने अक्षरा की सारी बातें सुन ली कि अभिमन्यु उसके पापा है, पर आपको बता दे कि ऐसा कुछ नहीं है। अभीर को एंजाइटी अटैक आया है जिसके चलते उसने अभिमन्यु को कॉल करके घर बुलाया है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है फालतू का सेट, जहां खुशियों का पीछा करते करते मुसीबत ने फालतू की चौखट पर दस्तक दी है। रूहान के साथ फालतू को इस हालत में देख अयान के दिल में शक पैदा हो गया है और अब ये शक इनके रिश्ते की नींव को हिला के रख देगा। मैंने जैसे कहा मैंने वैसा वैसा किया ना, क्यों? प्यार के लिए। I love you too फालतू। फटाफट खबरों का अगला स्टेशन है अनुपमा का सेट, जहां अनुज ने माया को जड़ दिया है करारा थप्पड़। अनुज आपको तो ये पहले ही कर देना चाहिए था। माया ने अनुपमा के फेयरवेल पर ऐसा कुछ कह दिया कि अनुज को ये कदम उठाना पड़ा। ग्रेट अनुपमा जी, ये है तुम्हारे संस्कार? साफ साफ बोलो क्या बोल रही थी? कि अनुज तुम्हारे पीछे पीछे यूएस जा रहे हैं और उसका सबूत है ये पेपर। झूठी कहेंगी। अरे मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम? मर क्यों नहीं चाहती अनुपमा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हाय एवरीवन, मैं हूँ आप सबकी इमली और आप देख सकते हैं कि मैं कैसे शादी के जोड़े में हाथ में कॉफ़ी लिए बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोग भी कर रहे हैं कि नहीं? आज मॉनसून का मजा दुगना होगा क्योंकि आज हमारे साथ मॉनसून को एंजॉय कर रही है इमली, वो भी दुल्हन बनकर। कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ जो सब पसंद करते हैं पकौड़े, चाहे वो प्याज के हो चाहे वो आलू के हो, तो मुझे पकौड़े इस टाइम बारिश के टाइम ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे मैं उतना नहीं खाती बट बारिश के टाइम मुझे चाय के साथ मज़ा आता है। और मुझे मैगी बहुत पसंद है। इमली को भले ही शादी का स्ट्रेस है, लेकिन जब वो सेट के बाहर आई और इस सुहाने मौसम को देखा तो उसका मन किया इस मॉनसून को एंजॉय करे। मैं जो प्लान बनाती हूँ तो मेरे शूट वाले उसमें एकदम आंखें गड़ा बैठे रहते हैं कि इसका प्लान खराब कैसे करें, ठीक है, बट उसमें से कुछ ना कुछ करके मैं निकाल ही लेती हूँ। तो अभी तो कुछ प्लान नहीं है बट मेरे दिमाग में प्लान है, किसी को बताना मत। मैं इनको बोलने वाली हूँ मैं एक छुट्टी लूँगी और मस्त जाऊँगी वही, क्योंकि बॉम्बे में और कहाँ जाए तो लोनावला साइड जाऊँगी, उधर ही जाऊँगी और वहाँ पे चाय गरम पकौड़े वहाँ एकदम, क्योंकि वहाँ पे ना पूरा बादल होता है। चलो हम उम्मीद करते हैं कि मेघा को जल्द ही छुट्टी मिले और इस मॉनसून को अपनी पसंदीदा जगह पे घूमने जाने का उनको मौका मिले। भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में, वो वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये लीजिए भाई, एक और सीरियल में हो गया है लीप, जहां पर आपने देखा होगा कि सुमन को लगता है कि अंशुमन अब इस दुनिया में नहीं है। अब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, जब हीरोइन है और उसे लग रहा है कि उसका पति इसी दुनिया में है, तो भला ऐसे में ये दुनिया छोड़कर वो कहाँ जाएगा? उसकी तो एंट्री हो गई है एकदम नए तरीके से। कल तक जो अंशुमन था आज लगता है बंटी बन गया है। सुमन को पता है, उसको यकीन है अपने प्यार पे कि अगर सुमन की सांसें चल रही है तो उसका अंशुमन भी कहीं है, और सुमन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इसे बंटी के रूप में देखकर भी यही सोच रही कि अंशुमन है, पर पता नहीं अंशुमन है या बंटी। सुमन ने जैसे ही इस बंटी को देखा उसे तो लगा कि उसका अंशुमन आ गया, लेकिन फिर ये अंशुमन नहीं है ऐसा उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है बंटी। अब सुमन की माँ की तबीयत बहुत खराब है और सुमन यहाँ पर बंटी से मिन्नतें कर रही है कि तुम चलो, मेरे साथ चलो। जब अपनी माँ की बात करती हैं तो उस बात पे बंटी जो है वो गुस्सा आता है उसको, कि गुस्सा तो नहीं, मतलब वो थोड़ा ऐसा हो जाता है, रूड हो जाता है कि भाई मुझे फैमिली के चक्कर में मत डालो, और कुछ काम है तो बताओ, किसी का हाथ पांव तोड़ने हैं तो बताओ, लेकिन ये फैमिली में मुझे ऐसे ये सब मुझसे नहीं होगा। और ये बोल के वो चला जाता है तो ये डिसहार्टेंड खड़ी रहती है। यहाँ पर बंटी थोड़ा सा इमोशनल तो हुआ है और वो जाएगा भी सुमन के साथ, हम भी ये जानते हैं। इसके बाद जब वो घर पहुँचेगा तब शुरू होगा एक नया ड्रामा, और इस ड्रामे को देखने में बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए आप हमारा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक माँ ही अपनी बेटी की दुश्मन कैसे बन गई? कैसे एक माँ अपनी बेटी को हानि पहुंचाना चाहती है, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। जी हाँ, ये माँ किसी और की नहीं बल्कि राधा की है। मंदिरा जो राधा की माँ है, उसने राधा की जिंदगी में एक बार फिर से एंट्री मार ली है। इस मंदिर में वो आई है पंडिताइन और पंडित से ये कहने के लिए कि मुझसे संभल कर रहना। पीछे पीछे राधा भी आई है। लुक्का छुपी का खेल इस मंदिर में चल रहा है। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती कि उनका जो पास्ट है वो उनके प्रेजेंट पे अफेक्ट करे, तो अब वो जहाँ अपनी फैमिली बसा चुकी है, वो नहीं चाहती कि उनका जो पास्ट है, यानी मैं, बाबा, दादी, वो किसी भी तरह से उनके प्रेजेंट में, उनकी फैमिली में आके या उनकी लाइफ में कोई खलबली मचा दे। तो इस वजह से वो थोड़ा उनको दूर करने आई है। और कैसे क्या होने वाला है, क्या अमेजिंग सीन्स, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, शो में देखेंगे आप। राधा की जिंदगी में वैसे ही दामिनी है जो हमेशा कुछ न कुछ करके राधा मोहन को दूर करना चाहती है। झगड़ा करने थोड़ी। अब देखिए राधा की माँ की भी एंट्री हो गई है। दो दुश्मन, एक से भले दो। ये दोनों मिलके अब राधा की जिंदगी नर्क बनाने को तैयार हैं। अगर तुम लोगों के पास मुझसे जुड़ा कुछ भी है तो उसे मिटा दो। वैसे आपको बता दे, राधा की माँ की एंट्री होगी इस सीरियल शिव शक्ति में, जो प्यार का पहला नाम राधा मोहन का स्पिन ऑफ है। तो आप समझ गए ना कि ये कड़ी दोबारा से कैसे जुड़ गई।
मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।